अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ेबतीक साथ बकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ लैंड प्रोवाइडर फाइल्स, हाई रिस्क हाई रिटर्न, डीएचए क्वेटा, डीएचए पेशावर, डीएचए गंदारा रावलपिंडी। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये एलपी के लफ्ज़ को समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसको बेसिकली लैंड प्रोवाइडर फाइल्स कहा जाता है और ये फाइल्स क्रिएट किस तरीके से होती हैं इसको समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर डीएचए का कहीं पे भी प्रोजेक्ट आ रहा है पिंडी इस्लामाबाद में या पाकिस्तान में कहीं पे भी, और आप वो इंडिविजुअल हैं जो कि डीएचए को अपनी ज़मीन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला कि आपको सारे के सारी ज़मीन के एवज जो है वो कैश मिल जाएगा। थोड़ा बहुत आपको कैश मिलता है और रिमेनिंग कुछ एक कैलकुलेशन के मुताबिक आपको अलॉटमेंट मिलती है उसी प्रोजेक्ट के अंदर। अगर 1 एकड़ ज़मीन है तो 2 कनाल की फाइल्स आपको मिल जाएंगी जिसे आप ट्रेड करके अपने फंड्स रिकवर कर सकते हैं, या 4 कनाल की ज़मीन है तो आपको 1 कनाल की फाइल उसी प्रोजेक्ट के अंदर डीएचए की तरफ से मिल जाएंगी। इस टाइम के ऊपर साल 2025 में अगर हम देखें तो डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी काफ़ी हमें एक्सपेंड होता हुआ नजर आ रहे हो। उस एक्सपेंडिंग डीएचए के अंदर हमें मुख्तलिफ डीएचए के अंदर डिफरेंट किस्म की एलपी फाइल्स जो हैं वो नजर आ रही हैं। आज की इस वीडियो में हमारी ये कोशिश होगी कि हम उन सारी एलपी फाइल्स के हवाले से बातचीत करें और आप लोग को ये समझाने की कोशिश करें कि एलपी फाइल्स एग्जैक्टली होती क्या है और इसमें फायदा किस तरीके से आता है। मैं अगर बात करता चलूँ तो हमारे पास डीएचए गंधारा की एलपीज हैं इस टाइम के ऊपर। डीएचए 6 में एलपी A2 और D1 ब्लॉक के अंदर मिलती हैं और कुछ कमर्शियल्स में भी हमें नजर आ रहे हैं। डीएचए फेज 7 के मैं बात करूँ तो डेवलपर के कमर्शियल जो है वो अवेलेबल हैं लैंड प्रोवाइडर फाइल्स के अंदर। डीएचए 3 में एलोकेशन की लैंड प्रोवाइडर फाइल्स हैं। डीएचए 4 रिवर व्यू साउथ और डीएचए 4 रिवर व्यू नॉर्थ के अंदर भी एलपी नजर आती है और मार्गला ऑर्चिड में भी हमें एलपीज जो है वो नजर आती हैं। अब इस एलपी को समझने के लिए हम जो है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड या हिस्ट्री के अंदर जाएंगे और कोशिश करेंगे कि डीएचए पेशावर और क्वेटा की भी एलपीज को समझे और फिर गंदारा की एलपी को समझने की कोशिश करें। साथ भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी साथ भी अस्सलाम वालेकुम। अगर हम इसके ऊपर बात करें कि सबसे पहले डीएचए पेशावर की एलपी किस तरीके से शुरू हुई थी, मैं ऐसी बात करूंगा कि हमारे बिल्कुल रियल एस्टेट के करियर के स्टार्ट के अंदर हमें डीएचए पेशावर की एलपीज नजर आई थी किसी ज़माने के अंदर। तकरीबन उस टाइम पे रेट इनका 28 लाख रुपए से लेके 36 लाख रुपए तक के रेट होते थे। मार्केट बहुत ज़्यादा इंस्टेबल थी, लोगों को अंदाज़ा भी नहीं था कि डीएचए इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के बाद डीएचए पेशावर भी अब मार्केट के अंदर आ रहा है और इसकी फाइल के अंदर इन्वेस्ट करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये एफिडेविट्स हमें मार्केट के अंदर नज़र आते थे। बहुत सारे रियल्टर्स क्योंकि इसकी डिफरेंट प्राइसेस बोलते थे तो ख़रीदार आमतौर पे कहता था कि यार ये फ्रॉड है, ये आता नहीं है, या लोग इस तरीके से क्यों लमसम के अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट करें। लेकिन बाद में डीएचए पेशावर की मैनेजमेंट ने इसकी प्राइस फिक्स की 55 लाख रुपीस के ऊपर, क्योंकि कुछ लोग ज़रूर ख़रीदते हैं एलपीस को और उसके अंदर एलपी फाइल होल्डर को इन द लॉन्गर रन सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो 55 लाख रुपए की फिक्स्ड ये फाइल मार्केट के अंदर प्रॉफिट कर गई और सब अल्टीमेटली जब बैलेट हो गया और आज जब डीएचए पेशावर फुली बना हुआ है और लोग वहां पे रहते नजर आते हैं तो कोई ये नहीं पूछता कि आपने अपनी फाइल लैंड प्रोवाइडर वाली फाइल ली थी या फिर आपने इंस्टॉलमेंट बेस्ड डीएचए पेशावर को बुक कराया था, क्योंकि आज सब एक ही रेट का है। इसी तरीके से हम अगर डीएचए क्वेटा की लैंड प्रोवाइडर की बात करें तो यहाँ पे लैंड प्रोवाइडर्स को ओपन एफिडेविट्स मिले थे कि ओपन एफिडेविट फाइल को वो आसानी से ट्रेड कर सकें। शुरू में जितने भी ओपन एफिडेविट सेलर थे उन्होंने इस फाइल का रेट तकरीबन 90 लाख रुपए रखा। 90 लाख रुपए से ये फाइल गिरते गिरते मैंने 22 लाख रुपए के ऊपर भी फाइल ये प्रोक्योर की है, मैंने 28 लाख रुपए के ऊपर भी प्रोक्योर की है। लेकिन जब ये 90 या 80s का इसके अंदर रेट था तो उस वक्त इतना बायर इसके अंदर नजर नहीं आता था। जैसे ये एलपी डाई डाउन कर गई, बहुत ज्यादा गिर गई, क्योंकि बलूचिस्तान में डीएचए क्वेटा किसने देखा, कब बना, क्या चीज हुई, उस वक्त तक लोग इसके ऊपर जरा नेगेटिव ही थे। लेकिन विद टाइम इसके अंदर एफिडेविट का सिलसिला ये था कि डीएचए ने ये कहा था कि भाई अगर आप एक एफिडेविट खरीद लेते हैं, ओपन एफिडेविट का कोई फायदा नहीं होगा, अगर आपने इसको सेफ करना है, सिक्योर करना है तो आप 1 लाख रुपए का ट्रांसफर फीस देकर इसको एलोकेशन में तब्दील करवा लें। वो तमाम लोग जिन लोगों ने अपनी फाइल्स को उस टाइम के ऊपर एलोकेशन में तब्दील करवाया, सब्सिक्वेंटली उनकी फाइल्स बैलेट हुई, उनके ऊपर जो एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस लगे और हमने अर्ली बर्ड को जिसके अंदर इंस्टॉलमेंट वाली फाइल्स भी और ये जो एलोकेशन लैंड प्रोवाइडर फाइल्स थी इनको भी जब इन्होंने अपना लमसम डेवलपमेंट चार्जेस दिए तो हमने इनको 2 करोड़ प्लस के रेट्स के ऊपर भी देखा। अब एक डेड मार्केट की वजह से डीएचए क्वेटा उतना तेज नजर नहीं आ रहा, लेकिन डीएचए क्वेटा ने वो चीज अटेन की भी है। और हाँ, अगर आपने लैंड प्रोवाइडर फाइल ली हो या फिर आपने इंस्टॉलमेंट बेस्ड फाइल ली हो, आज कोई नहीं पूछेगा। एक अगर आपको डेवलप प्लॉट या एक बैलेटेड प्लॉट मिल गया है तो आपका प्लॉट बिल्कुल सेफ है। जी
अगर मैं डीएचए गंधारा की लैंड प्रोवाइडर फाइल्स के ऊपर आऊं तो इस टाइम के ऊपर मैं ये देख रहा हूं कि मार्केट के अंदर बहुत इसके ऊपर डिफरेंट वेरिएबल रेट्स हमें मार्केट के अंदर मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके अंदर दो किस्म की फाइल्स हम मार्केट के अंदर देखते हैं। कुछ अलॉटमेंट लेटर्स ऐसे हैं कि जिसके ऊपर लिखा हुआ है नॉन सेलेबल, नॉन ट्रांसफरेबल, और कुछ अलॉटमेंट लेटर्स ऐसे हैं कि जिसके ऊपर ये नहीं लिखा हुआ और शायद वो अलॉटमेंट लेटर्स मार्केट के अंदर सेल परचेज भी उनकी कुछ ना कुछ किसी हद तक होती है, लेकिन इसके भी वेरिएबल रेट्स हमें मार्केट के अंदर नजर आते हैं। कोई आपको 60 लाख रुपए का भी डीएचए गंधारा का एलपी देगा, कोई आपको 70 का भी देगा, हो सकता है कि कोई ना कोई इसको 75 का भी बेच रहा हो। और हमने अक्सर बल्क डील्स में देखा है कि 100 फाइलें अगर मिल रही हैं, 60 लाख रुपए का रेट है, कभी आप उनसे पूछ लें कि भाई कोई फाइल आपने ट्रांसफर भी कराई है, कोई सेल भी की है या कोई डीएचए में ट्रांसफर हुई है, तो वो आपको कहेंगे नहीं अभी तक कोई फाइल ट्रांसफर नहीं हुई। डेफिनेटली नॉन सेलेबल, नॉन ट्रांसफरेबल फाइल्स डीएचए में ट्रांसफर नहीं होती। अल्टीमेटली जब डीएचए गंधारा लॉन्च हो जाएगा, जब इसके ऊपर जो डेवलपमेंट चार्जेस डीएचए लगाएगा वो पे हो जाएंगे, ये बैलेटेड फाइल हो जाएगी, तो उस वक्त कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने 70 लाख रुपए वाली फाइल में इन्वेस्ट किया था या फिर आपने 1.5 करोड़ रुपए की फाइल जो उनकी बुकिंग आएगी डीएचए की आपने वो ली हुई है। सब एक ही रेट का हो जाएगा और सबसे ज्यादा ग्रोथ किसको मिलेगी? 3 साल में 1.5 करोड़ रुपए अदा करने वाला या फिर 75 लाख रुपए की फाइल खरीदने वाला। डेफिनेटली 75 लाख रुपए की फाइल खरीदने वाले को सबसे ज्यादा फायदा होगा। अगर ये प्रॉफिट जितना भी हो गेटिंग ऑन इन टाइम इसका, उतना ही प्रॉफिट लैंड प्रोवाइडर फाइल भी अटेन कर लेगी। लेकिन जरूरी ये है डीएचए गंधारा खरीदते हुए कि आप जिस भी इंडिविजुअल से अपनी फाइल लेते हैं, कम से कम वो आपके नाम पे ट्रांसफर दे, वो बाकायदा किसी प्रोसेस के तहत आपके नाम पे ट्रांसफर हो। और अब तक यानी 2025 तक, ये लास्ट ईयर अनवेल हुआ था, 2024 में हमने इसको अनवेल होते हुए देखा था डीएचए की तरफ से। अब तक जो इसके अंदर लैंड प्रोवाइडर फाइल्स हैं, सिर्फ एक फाइल ऐसी है जो अब तक ट्रांसफर हुई है और वो भी इनके मेन लैंड प्रोवाइडर की फाइल है, जो कि सबसे बड़ा लैंड प्रोवाइडर है। अगर आपको कोई बंदा 100 फाइलें या 50 फाइलें या 10 फाइलें दे रहा है किसी स्पेसिफिक रेट पे, आपसे बयाना लेगा, फाइल ट्रांसफर नहीं कर सकेगा। तो बड़ा जरूरी है लैंड प्रोवाइडर फाइल्स को समझना। और हमेशा मैं ये बात कहूंगा कि सस्ता रोता है बार बार और महंगा सिर्फ एक ही बार रोता है। तो गो फॉर दैट रियल्टर जो आपको सबसे बेहतर चीज प्रोवाइड करे, जो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट दे। और हाँ, लैंड प्रोवाइडर फाइल्स हाई रिस्क बट हाई रिटर्न फाइल्स हैं। साथ भी लैंड प्रोवाइडर फाइल्स की आप बात करें, गंधारा की एलपी इस टाइम के ऊपर करंटली अवेलेबल है, तो मुझे उसकी अवेलेबिलिटी के बारे में बताएं कि आप उसमें अगर कोई क्लाइंट बाइंग करता है तो उसको अवेलेबल कर देंगे। और साथ में जो ये ट्रांसफर का आपने इतना बड़ा एक बात बताई है कि यार ट्रांसफर नहीं हो पा रही है और ये बहुत ज्यादा रिस्की हो जाते हैं मामला, तो ट्रांसफर के हवाले से भी असिस्ट करें कि आप वो ट्रांसफर प्रोवाइड कर सकेंगे या नहीं। जी बिल्कुल, अगर आप मेरे से गंधारा की लैंड प्रोवाइडर फाइल लेंगे, आई हैव वेरी लिमिटेड फाइल्स। आप एक्सपेक्ट करें कि मेरे पास इसकी तकरीबन 20+ फाइल्स हैं, वेरी लिमिटेड फाइल्स। और ये फाइल्स मैं आपको ट्रांसफर करा के दूंगा। इसके ट्रांसफर का प्रोसीजर 2 मंथ्स का है कि इसके अंदर तकरीबन पहले 1 महीने के अंदर आपकी ये फाइल आपके नाम पे ट्रांसफर होगी। आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा डीएचए से जो कि एक ट्रांसफर स्लिप होती है। ट्रांसफर स्लिप तक आपने हमें इसके पैसे दे देने हैं और उसके 1 माह बाद आपको इसका अलॉटमेंट लेटर, तकरीबन इसके अंदर 30 डेज लग रहे हैं कि आपको इसका अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। और वंस यू हैव द अलॉटमेंट लेटर, दैट इज अ वेरी सेफ एंड हेल्दी फाइल। रेट आप क्या मांग रहे हैं इसका, ये भी मुझे बता दें। हमारे से आपको इसका रेट मिलेगा 7450 और हम आपको किसी लारे या लप्पे में नहीं लगाएंगे कि अब फाइल डिले हो रही है या अभी ट्रांसफर नहीं हो रही है, आपको बल्क फाइल्स लेनी पड़ेंगी ट्रांसफर कराने के लिए। कोई इंडिविजुअल भी एक फाइल भी लेना चाहता है तो हमसे ये फाइल अवेलेबल हो जाएगी। साथ भी टेंटेटिवली इस पे बहुत ज्यादा सवाल आता है कि ट्रांसफर का खर्चा एग्जैक्टली इसके अंदर क्या होगा और उस पर डेवलपमेंट चार्जेस टेंटेटिवली कितने कोई अप्लाई हो रहे होंगे, अगर इसके बारे में कुछ बताना। वेल, इसके अंदर जो ट्रांसफर का एक्सपेंस है वो तकरीबन 2.5 लाख रुपए है, 2,45,000 रुपए अप्रॉक्सीमेटली। के इसके अंदर ये कुछ इससे कम भी हो सकता है, कुछ थोड़ा बहुत इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो मैं लोगों को आमतौर पे 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर फीस इसकी बताता हूँ। इसके अंदर तमाम स्टैम्प ड्यूटीज, गवर्नमेंट के डीएचए के ट्रांसफर फीस और गवर्नमेंट के टैक्सेस इसके अंदर शामिल हैं परचेजर के लिए। और अगर मैं इसके डेवलपमेंट चार्जेस की बात करूं तो बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर आपको ये कह के ये फाइल्स बेच रहे हैं कि इनके ऊपर कोई डेवलपमेंट चार्जेस नहीं होंगे। इसके ऊपर डेफिनेटली डेवलपमेंट चार्जेस होंगे। जो करंटली इसके ऊपर लास्ट अपडेट थी कि 18 लाख रुपए से लेके 26 लाख रुपए तक इसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस हो सकते हैं। यानी कम से कम अगर डीएचए ने लगाए तो शायद 18 लाख रुपए इसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस एक फाइल के ऊपर हों। दैट इज नॉट इंक्लूसिव इन द करंट डील। वो जब भी डीएचए लगाएगा, जिस बंदे के नाम पे भी वो फाइल होगी, वो उसको अदा करने पड़ेंगे। या फिर ये हो सकता है कि वो 26 लाख रुपए के हों 3 साल की। साथ में ये मैंने एलपी फाइल खरीद ली अपने लिए, मुझे ये बताएं कि ये कितने अरसे में इसको कोई ब्लॉक वगैरह लग जाएगा या ये कोई अलॉट हो जाएगी या इसको कोई नंबर्स वगैरह लग जाएंगे, ये भी बता। डीएचए ने जब इन फाइल्स के डेवलपमेंट चार्जेस मांग लिए,
डेवलपमेंट चार्जेस के अदा होते ही या अपने नाम पे जो आप डेवलपमेंट चार्जेस का इंस्टॉलमेंट प्लान चलाएंगे आपको इसका प्लॉट स्ट्रीट नंबर लग जाएगा। अभी तक कोई डेवलपमेंट चार्जेस की अपडेट नहीं है। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी, आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप जरूर हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह वी विल बी ऑफ हेल्प। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम।